चलो देखो, हो गया। देखो हेडिंग डालो, साइक्लिक प्रोसेस। प्लीज राइट द हेडिंग, साइक्लिक प्रोसेस। प्लीज राइट द हेडिंग, साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक, साइक्लिक प्रोसेस। प्लीज राइट द हेडिंग, साइक्लिक प्रोसेस। और ये डायग्राम बनाओ, ये डायग्राम बनाओ। खा के बैठे हैं मास्टर लोग। ठीक है, इधर P है, इधर P है और इधर V है। ठीक है, उसके बाद में अगर ऐसा कुछ है इस टाइप का, है ना, इस टाइप का अगर है, इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज में क्या होगा, वर्क डन बाय गैस, बाय गैस नेगेटिव रहेगा। क्या रहेगा, एंटी क्लॉकवाइज में नेगेटिव रहेगा, क्लॉकवाइज में क्या रहेगा, पॉजिटिव। ठीक है, एरिया इक्वल टू वर्क डन बाय गैस। ठीक है, साइक्लिक प्रोसेस। एक चीज तो ये हो गया। दूसरा, एक डायग्राम और बना लो। इधर, इधर है P प्रेशर और इधर V वॉल्यूम। ठीक है, सेम साइक्लिक प्रोसेस ही है, लेकिन कैसा है, क्लॉकवाइज। ये उल्टा है ऐसे और दूसरा ऐसे क्लॉकवाइज। क्लॉक ऐसे चलता ना, ऐसे ऐसे क्लॉकवाइज, तो उसमें पॉजिटिव, उल्टा अगर चलेगा तो नेगेटिव। क्या, वर्क डन बाय गैस। समझ गए, क्वेश्चंस भी करेंगे, समझ में आ जाए। ठीक है, ये हो गया हमारा क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज तो इसमें क्या होगा, एरिया जो इसका होगा, एरिया इक्वल टू वर्क डन बाय गैस। गैस क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्या होगा, पॉजिटिव। और ये नेगेटिव को ऐसे लिख सकते हैं, है ना, वर्क डन बाय गैस पॉजिटिव, लेकिन पॉजिटिव ऐसे लिखते हैं, नेगेटिव इसका ऑपोजिट रहे ऐसे, और इसको पॉजिटिव के लिए ऐसा। जैसे फॉर एग्जांपल, इसका एक एग्जांपल, वो करने के बाद यहां इधर, जैसे मान लो एक यहां पर रेक्टेंगल है, ये शेप में है, ये शेप में है, और ये ऐसा जा रहा है, इधर P है और इधर V। अब इसमें बताओ क्या होगा, बताओ, वर्क डन बाय गैस, ये वाले केस में क्या होगा, पॉजिटिव। क्यों, क्लॉकवाइज है कि नहीं, देखो ऐसे चल रहा है, तुम ऐसे हाथ से इसे प्रैक्टिस कर सकते। अच्छा, क्लॉकवाइज, इसका मतलब क्या है, वर्क डन बाय गैस क्या होगा, ठीक, पॉजिटिव। समझ गए, नहीं महविश, ये चीज। ठीक है, लिख लिए इतना, लिखो फटाफट।
अब यही चीज एक छोटी सी कॉन्सेप्ट है, अगर इसको अपने दिमाग में रख लिए तो बहुत सारे सवाल हो जाएंगे। ठीक है, तुमको पता चल जाएगा साइक्लिक प्रोसेस है और उसमें पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा। ठीक है, क्लॉकवाइज में क्या रहेगा? पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज में नेगेटिव। हो गया? बोलो सादिया, हो गया? जल्दी स्पीड में करना है काम। हो गया इधर? चलो अच्छा, साइक्लिक प्रोसेस किसमें कैसे पता चलेगा? वो पूरा कंप्लीट रहेगा, एरिया बाउंडेड रहेगा, कंप्लीट रहेगा, उसको बोलेंगे साइक्लिक प्रोसेस। क्या बोलेंगे? साइक्लिक प्रोसेस। फिर इसके बाद में देखो क्या है अगला, इसमें और क्या क्या चीजें रहेंगी। देखो एक चीज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है, डेल्टा यू जो होगा वो जीरो रहेगा। क्या रहेगा? जीरो, हमेशा लिख लो, ऑलवेज, ऑलवेज। पहली चीज ये याद रखने वाली चीज, याद रखने वाली चीज। दूसरा, अगर डेल्टा यू ऐसा है तो डेल्टा क्यू इक्वल टू क्या होगा? डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। ये क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या है बताओ? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। और यहां पर साइक्लिक प्रोसेस में क्या हो गया? ये डेल्टा यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जीरो। तो इसके प्लेस में जीरो रख दो या ऐसे नीचे रख दो, जीरो प्लस डेल्टा डब्ल्यू। तो डेल्टा क्यू किसके बराबर हो गया? डेल्टा क्यू किसके बराबर हो गया? इसके बराबर। किस में? ये साइक्लिक का है, साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस के अंदर। ठीक है, ये हमेशा आपको याद रखना है, याद रखना है, याद रखना है। ठीक है, इसी तरीके से आइसोकोरिक में, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम क्या होता है? कांस्टेंट। ये सब याद रखने वाली चीज है, आपको याद रखना पड़ेगा। वर्क डन बाय गैस, इसमें क्या होगा? जीरो। क्या रहेगा? जीरो। किसमें? आइसोकोरिक में। तो इसमें क्या हो जाएगा? डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। अच्छा, वर्क डन बाय गैस, यहां पर जीरो रखेंगे इसको। किसमें? आइसोकोरिक। तो इसके प्लेस पे क्या रखेंगे? जीरो। तो डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस जीरो। समझ गए? तो यहां पर क्या आ जाएगा? डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू आ गया हमारा। अच्छा, डेल्टा यू के प्लेस पे क्या लिख सकते? एन एफ आर डेल्टा टी बाई ये डेल्टा क्यू। किसमें? आइसोकोरिक प्रोसेस में। किसमें करेंगे? आइसोकोरिक प्रोसेस। समझ गए ये चीज? इसको लिख लो फटाक से, जल्दी से। समझ गए? जल्दी से।
ठीक है, लिखो जल्दी फटाफट। हो गया, ये सब याद रखने वाली चीज है। हाँ, इसमें ये होगा, समझ गए, नहीं तो होगा ही नहीं। ये सब क्या है, समझने वाली चीज तो है ही, लेकिन याद भी तो रखना पड़ेगा ना किसमें क्या है। एक क्वेश्चन तो आएगा, इजी क्वेश्चन आएगा, और क्वेश्चन आना ही है सबसे, समझ गए। और भी कुछ चीजें लिख लो इसमें, जैसे इसके बाद में लिख लो कुछ चीजें और। अब हमें पता चल गया क्या है, डेल्टा यू कितना होता है, एन एफ आर डेल्टा टी बाई 2। और कुछ चीजें लिख लो, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा, अगर क्या बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, डेल्टा यू जो है पॉजिटिव रहेगा। ये इसका मतलब क्या है, ये पॉजिटिव रहेगा। कब, जो टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, डेल्टा यू क्या रहेगा, पॉजिटिव। ठीक है, इसके बाद में क्या होगा, अगर टेम्परेचर घटेगा, मान लो टेम्परेचर घट रहा है, तो डेल्टा यू क्या हो जाएगा, नेगेटिव। देखो टेम्परेचर, इस पे ध्यान रखो, तो ये चीज समझ में आ गई। फिर उसके बाद में अगला पॉइंट, वर्क डन बाय गैस का आपको फॉर्मूला क्या है, पीडी, ये भी याद रखना है, ठीक है। फिर उसके बाद में एक और था ना, डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, ये एक चीज, ठीक है। इसमें क्या हम लोग पढ़े थे कि अगर डेल्टा क्यू जो है पॉजिटिव रहेगा, अगर क्या आएगा, उष्मा, कौन आएगा, उष्मा, मतलब हीट आ रही है, तब उष्मा, समझ गए, उष्मा को भूलना नहीं, समझ गए। डेल्टा क्यू जो है नेगेटिव रहेगा, अगर उष्मा चली जाएगी तब, उष्मा, हीट, हीट चली गई, बस हो गया, खत्म। ये सब याद करना है आपको, अच्छे से समझना है, ठीक है। साइक्लिक प्रोसेस में आपको एक चीज याद रखना है, क्या, डेल्टा यू क्या रहेगा, 0 रहेगा, और डेल्टा क्यू जो होता है किसके बराबर होता है, दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एक चीज तो ये और एक चीज ये, समझ गए, ये चीज। If you want different results, do something differently. If you do what everyone is doing, you will get the same. अगर वही करोगे जो सब कर रहे हैं, तो वही मिलेगा जो सबको मिल रहा है, और सबको अच्छा कुछ नहीं मिल रहा है, ठीक है। अब इसके बाद में हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस साइक्लिक प्रोसेस का। हो गया, जल्दी जल्दी करो फटाफट। फटाफट स्पीड के साथ, जल्दी जल्दी। तुबा नोट्स बनाए, तुबा नोट्स दिखाओ, नोट्स नोट्स, ये नोट्स में मैंने सुना है तुम गोल कर दे रहे थे, तुम्हारा नोट्स चेक करेंगे डेली, ठीक है। अगर कोई बच्चा नोट्स नहीं बनाएगा, उसको कुछ नहीं समझ में आएगा, 0 बटा सन्नाटा रहेगा वो, समझ गया, उसको कुछ नहीं आएगा। कोई भी बच्चा अगर नोट्स नहीं बनाएगा तो उसको कुछ नहीं समझ में आएगा, सब गोल हो जाएगा, तो इसके लिए नोट्स बनाना है। चलो देखो, तो साइक्लिक प्रोसेस में क्या समझ में आया, डेल्टा क्यू किसके बराबर रहेगा, डेल्टा डब्ल्यू के बराबर रहेगा, समझ गए।
और डेल्टा यू किसके बराबर रहेगा? 0 के बराबर। साइक्लिक प्रोसेस में अगर क्लॉकवाइज है तो क्या रहेगा? बोलो, पॉजिटिव। आइसोकोरिक में क्या रहेगा? वर्क डन बाय गैस 0। और फॉर्मूला इसका क्या आएगा आइसोकोरिक का? डेल्टा यू के बराबर रहेगा। और डेल्टा यू क्या है? NF नफरत बटा 2। अगर उष्मा आ रही है तो क्या रहेगा? पॉजिटिव। जैसे एक छोटा सा सवाल है, फटाक से करो, जल्दी जल्दी। जैसे ये वाला ग्राफ, इधर है हमारा V, इधर हमारा है P, ठीक है। ये ऐसे जा रहा है, ऐसे। और ये है A B C D। ठीक है, पहला वाला हमारा है, मान लो ये V0 और ये है P0 प्रेशर, और यहां V0 से हो गया 4V0, ये हो गया 2P0, प्रेशर बढ़ गया, ठीक है। अब इसमें बताओ क्या क्या चीजें हैं। डेल्टा क्यू बताओ कितना होगा? डेल्टा क्यू इसी टाइप का सवाल जो है पूछा गया था एडवांस में, इसी पैटर्न का सेम सवाल, इसी पैटर्न में एडवांस वाले भी पूछते हैं, और एक्सपेक्टेड है नीट के लिए ये वाला सवाल। ऐसे क्वेश्चन नीट में देखने को आ सकता है आपको। बस इसमें एक काम करो, इसको बस थोड़ा यहाँ कर दो, बाकी सब सही है। ABCD कर दो यहाँ, ABCD, क्योंकि ऐसे चल रहा है। और एग्जामिनर कुछ भी कर सकता है, हो सकता है बहुत सारे लोगों की आदत होती है बी इधर रहता है ना, ABCD, तो वो ऐसे भी दे सकता है, समझिए वैसे ही चल रहा है ना, वो यहाँ से स्टार्ट किया, वो ऐसे चल रहा है। अब कौन सा प्रोसेस है, क्या है, आपको बताना क्या है? डेल्टा क्यू। ठीक, सिंपल 2-3 लाइन में हो जाए। बताओ कितना आएगा? बताओ। पहले कौन सा प्रोसेस है ये बताओ। साइक्लिक प्रोसेस में जीरो क्या होता है? डेल्टा, डेल्टा यू ना, क्या रहेगा? जीरो। फॉर्मूला क्या होता है इसका? डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस, ठीक है। तो यहां क्या आ जाएगा? जीरो। तो इसका मतलब डेल्टा क्यू जो है किसके बराबर होगा? डेल्टा
W। अच्छा, डेल्टा W है क्या? वर्क डन बाय गैस, वर्क डन बाय गैस, मतलब इसका वर्क डन बाय गैस अगर तुमने निकाल दिया तो वही तुम्हारा डेल्टा Q हो जाएगा। समझ गए? तो वर्क डन बाय गैस निकालो इसका। समझ गए? बहुत इजी है। बताओ क्या आएगा? जो भी इसके एरिया के अंदर आता है वही होता है, जो एरिया में होता है वही वर्क डन बाय गैस होता है एरिया के अंदर। बताओ। देखो ये वाला शेप पूरा देखो, यहां से लेके वी नॉट से लेके यहां तक कितना है टोटल? 3 वी नॉट। कितना है? 3 वी नॉट। और ये यहां से लेके पी नॉट से यहां कितना है? बोलो। पी नॉट, पी नॉट हो जाएगा यहां से यहां तक। ये वाला कितना है? ये पूरा यहां से यहां कितना है? पी नॉट। यहां से लेके यहां तक ये कितना है? 3 वी नॉट। तो वर्क डन बाय गैस क्या आ जाएगा? बोलो। 3 पी नॉट वी नॉट। हो गया? नहीं, यहां वी नॉट है, यहां पर 4 वी नॉट है, तो ये कितना यहां पर है टोटल? यहां से यहां तक कितना है? ये 3 वी नॉट। और ये पी नॉट से यहां तक कितना है? ये वाला पी नॉट। तो यहां पर ये टोटल कितना आ जाएगा हमारा? 3 पी नॉट वी नॉट। तो इसमें इतना काम ये करेगा टोटल। समझ गए? तो हमारा वर्क डन बाय गैस कितना आ गया? तो डेल्टा Q इक्वल टू हम लिखेंगे डेल्टा W विच इज इक्वल्स टू 3 पी नॉट वी नॉट। हो गया खत्म। तो क्या एक चीज तुमको दिख रही है कि यहां पर जब ये क्लॉकवाइज था तो क्या आया? वर्क डन बाय गैस पॉजिटिव आया है। नहीं आया? आया। समझ गए सादिया? तो इस टाइप से होता है। ठीक। एक और सवाल रहेगा जो घर पे कर लेना आप लोग। यहां पर मैंने कर दिया 3 वी नॉट, ठीक है, बाकी सब कुछ सेम है, कर लेना। ठीक है। ठीक, चलो अगले सवाल पे चलो। समझ गए? चलो देखो, इसके बाद में हेडिंग डालो आइसोकोरिक प्रोसेस, उसके बारे में भी लिख लेते ना, थोड़ा सा डायग्राम वगैरह उसका भी बना लेते। आइसोकोरिक, आइसोकोरिक, आइसोकोरिक प्रोसेस, इसमें क्या होता है? वॉल्यूम कांस्टेंट। लिख लो फटाफट। वर्क डन बाय गैस क्या होता है? 0। डेल्टा Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W। ठीक है, तो डेल्टा Q इक्वल टू कितना लिख सकते हैं हम लोग यहां पर? डेल्टा U, ठीक, प्लस 0, मतलब इसके प्लेस पे NF R डेल्टा T बाई 2 डेल्टा Q इसके बराबर हो जाएगा। अब इसका कुछ डायग्राम बना लो, ग्राफ।
इसका डायग्राम कुछ ऐसा दिखेगा, आपको एग्जाम में आ सकता है। P और V एक ऐसा हो सकता है, ये ऐसा भी हो सकता है, VT का ग्राफ हो सकता है ऐसा रहे, VT का ग्राफ, फिर PT का ग्राफ, यहां पर P है और यहां पर T है, इसका ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा। याद रखना है किसका ग्राफ, देखो ये PV का ग्राफ ऐसा और VT का ऐसा और PT का ऐसा, किसमें? आइसोकोरिक प्रोसेस में। फिर उसके बाद आगे चलो, आइसोबारिक का, वो लिखने के बाद इधर आइसोबारिक, आइसोबारिक प्रोसेस, इसमें क्या कांस्टेंट होता है? प्रेशर। वर्क डन बाय गैस इक्वल टू PdV, ठीक है, इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है, PdV विच इज इक्वल्स टू लिख सकते हैं हम लोग PV2 माइनस V1। वर्क डन बाय गैस इक्वल टू P डेल्टा V विच इज इक्वल्स टू NR डेल्टा T। ये फॉर्मूला बहुत यूजफुल है, काम आएगा ये वाला। इसका डायग्राम कुछ ऐसे बनेगा, P और P, ठीक है। दूसरा वाला डायग्राम ऐसे बना, P और V। तीसरा V है और ये T है, समझ गए? इसको बनाओ, अच्छी तरीके से बनाओ, बढ़िया से। तुमको ग्राफ दिख के समझ में आ जाना चाहिए कौन सा ग्राफ है, आइसोबारिक है, आइसोकोरिक है, एडियाबेटिक है ना, आइसोथर्मल है, कौन सा है देख के पता चलना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये याद रखना है, ये वाला है ना, ये वाली चीज। NR डेल्टा T किसमें होगा? आइसोबारिक में। किसमें? आइसोबारिक में। और नफरत बटा 2 किसमें रहेगा? आइसोकोरिक। डेल्टा Q उसके बराबर होगा और यहां पर डेल्टा W जो रहेगा 0 रहेगा। ये सब चीज याद करने वाली, नहीं तो क्वेश्चंस नहीं होंगे फिर, अगर एडवांस वाला आएगा तो टफ क्वेश्चंस, तो बाकी बच्चे छोड़ के भाग जाएंगे, तो तुमको करके आना है, तभी सिलेक्शन होता है, नहीं तो नहीं होता फिर। अगर वही कंपटीशन का मतलब ही यही है ना, वो करो जो कोई नहीं कर रहा है, उतनी मेहनत। अलग, उतनी मेहनत करोगे उतना ही रिजल्ट आएगा, 400 300 500 बस खत्म। 700 लेके आना तो उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, ऐसी सिलेक्शन नहीं मिलेगा, काम करना पड़ता है। अच्छे से बनाओ, देखो इसमें इसमें याद रखना NR डेल्टा T किसके लिए? आइसोबारिक प्रोसेस के लिए होता है। और इसमें आइसोबारिक में प्रोसेस में क्या होगा? P कांस्टेंट होता है। P क्या है? प्रेशर। P क्या है? प्रेशर। आइसोकोरिक में क्या होता है? वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। ABCD ऑप्शन देके वो पूछ लेता है, सिंपल, बहुत सिंपल सी चीज पूछेगा। क्या पूछता है पता नीट में कि बताओ आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या कांस्टेंट होता है, ये पूछेगा, ये सब नहीं पूछेगा, समझ गए? या कोई ये डायग्राम दे दिया, VT का ग्राफ दे दिया, PT का दे दिया, PV का दे दिया, ठीक है, कुछ भी दे सकता है वो, ठीक, करो फटाफट। अरे बात समझ में आया?
हो गया, बना ले इधर। ठीक है, अब देखो इसमें इसके बाद आइसोथर्मल, आइसोथर्मल, आइसोथर्मल प्रोसेस। अच्छा, आइसोथर्मल में क्या कांस्टेंट होता है? बोलो, टी, टेम्परेचर, टी कांस्टेंट रहेगा, टी कांस्टेंट आइसोथर्मल में। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है पीवी इक्वल टू एन आर टी, लिखो इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक, एक और लिख सकते P1V1 इक्वल टू P2V2। इसका डायग्राम कुछ ऐसे दिखता है, इसका जो ग्राफ होगा कुछ इस टाइप से दिखेगा। ठीक, इधर P है, इधर V है। ग्राफ भी पूछ लेता है कि कैसा दिखता है। आइसोथर्मल का ग्राफ और एडियाबेटिक का ग्राफ एक जैसा दिखता है, लेकिन उसमें डिफरेंस होता है स्लोप का। डिफरेंस क्या होता है? स्लोप। अभी आगे करेंगे इसके बाद। किधर मतलब? हाँ, ये दूसरा है। देखो, कुछ लोग इसमें नफरत वाला नहीं है, ये अलग फॉर्मूला है। ये किसके लिए? आइसोबारिक प्रोसेस का फॉर्मूला अलग है। क्या है? एन आर डेल्टा टी। क्या आएगा? वर्क डन बाय गैस। इसमें क्या आएगा? आइसोबारिक में एन आर डेल्टा टी। ये सब याद रखने वाली चीज, समझ गए एक एक चीज अच्छी तरीके से। आइसोथर्मल में पीवी इक्वल टू एनआरटी, जो कांस्टेंट होता है P1V1 इक्वल टू P2V2। ये सब रट लो, जैसे गाली रटते ना गांव में चले जाओ, छोटे छोटे बच्चे गाली देते, आंख खुलता गाली चालू कर देते, बिस्मिल्लाह, भूजा उजा खा के। तो वैसे समझे कि नहीं? तो वैसे याद करना फिजिक्स के फॉर्मूले, कॉन्सेप्ट। अगर अच्छे से नोट्स बनाए और तुमने किया तो रात में 12 बजे तुमको जगा के क्वेश्चन नीट का दूंगा, पीवाईक्यू कर लोगे। इतना हम लोग पढ़ लेंगे रात में। जेई मेंस का तो छोड़ ही दो, नीट का आंख में भी ऐसे, हाँ ठीक है इसका आंसर ये है, सोने दो। समझेंगे नहीं? वैसा कर लोगे तो। लेकिन नोट्स तो अच्छे से करो, प्रैक्टिस तो करो। ठीक, चलो, ये ग्राफ समझ गए कैसे दिखता है? समझ गए? ऐसे दिखेगा, समझ गए? मान लो ए ऐसे है तो यू ऐसे दिखेगा। ठीक है, वैसा। अभी देखो, इसमें और एडियाबेटिक में कंफ्यूजन होता है। ठीक है, क्योंकि वो भी ऐसा ही कुछ दिखता है, लेकिन डिफरेंस है। ठीक है, अभी देखो, अब हेडिंग डालो, एडियाबेटिक प्रोसेस। हेडिंग डालना है क्या? तूबा, हेडिंग डालिए। हाँ, एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस में होता क्या है? सबसे पहली चीज, पहला पॉइंट लिखिए, डेल्टा क्यू जो होता है 0 होता है। किसके अंदर? एडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर डेल्टा क्यू क्या रहेगा? 0। दूसरा, तो डेल्टा क्यू जब 0 हो गया इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, ये हो गया 0 इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। तो अगर ये चाहिए तो उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस। ठीक, वो भी लिख लो,
ठीक, माइनस में आ जाएगा। ठीक, तो डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग माइनस डेल्टा यू। ठीक, ये किसके बराबर होता है हमने पढ़ा है, नफरत बटा 2, तो माइनस एन एफ आर डेल्टा टी बाई 2 लिख सकते हैं हम लोग। इसके बाद अगला पॉइंट, इफ अगर टेम्परेचर बढ़ेगा, अगर कैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, एडियाबेटिकली, ये सवाल में देगा इससे, टेम्परेचर अगर इस तरीके से बढ़ रहा है तो होगा क्या, यहां पर वर्क डन बाय गैस होगा हमारा नेगेटिव। क्या होगा, नेगेटिव। अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है, कैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, ये इस हिसाब से एडियाबेटिकली अगर बढ़ेगा तो वर्क डन बाय गैस नेगेटिव होगा। क्या होगा, नेगेटिव। इसके बाद में अगला पॉइंट, इफ गैस expand एडियाबेटिकली तो होगा क्या, वर्क डन बाय गैस पॉजिटिव रहेगा। अच्छा, और क्या होगा, टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज करने पे तो क्या था इधर कहानी, वर्क डन बाय गैस क्या था, नेगेटिव, टेम्परेचर बढ़ने पे एडियाबेटिकली। लेकिन यहां पर टेम्परेचर जब क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो वर्क डन बाय गैस पॉजिटिव, किसमें, एडियाबेटिक में। समझ गए। फिर उसके बाद तो ये अगर होगा तो क्या होगा, गैस कूल हो जाएगा, ठंडा। एक और, पीवी पे पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। और यहां पर ये जो गामा है, ये वाला गामा होता है सीपी बाई सीवी। ये गामा को हम लोग बोलते हैं एडियाबेटिक कांस्टेंट। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं एडियाबेटिक कांस्टेंट बोलते हैं इसको। ये है इधर ऊपर पी वी पे पावर गामा, क्या बोलते हैं, ये चीज क्या बोलेंगे, गामा पहलवान। समझ गए, सबसे ऊपर बैठा हुआ है, वी के सर पे बैठा हुआ, और गामा किसके बराबर है, सीपी बाई सीवी। नोट्स हो गया इकरा, या खेल रहे, खेलना नहीं है, नोट्स बनाओ। ठीक है, इसके बाद में देखो, इसके बाद में ये हो गया वर्क डन बाय गैस, हम लोग लिखेंगे इक्वल टू पीडीवी। इसका बहुत सारा मैथ्स है, वो जरूरत नहीं है आपको, सीधा फॉर्मूले की जरूरत है, एन आर डेल्टा टी बाई 1 माइनस गामा। एक और फॉर्मूला आएगा P2V2 माइनस P1V1 अपॉन 1 माइनस गामा। ठीक, अगला पॉइंट, वर्क डन बाय गैस इक्वल टू एन आर डेल्टा टी अपॉन 1 माइनस गामा। लिख सकते P फाइनल V फाइनल माइनस P इनिशियल V इनिशियल अपॉन 1 माइनस गामा। एडियाबेटिक का मतलब क्वेश्चन में कहीं भी दिया हुआ सडन प्रोसेस, तो समझ जाओ कौन सा वाला है, एडियाबेटिक। लिख लो,
ऑल सडन प्रोसेस। और इसके बाद में एक और प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, आखिरी वाला पॉलीट्रॉपिक। इसी के नीचे ऐसे हेडिंग डालो, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। इसमें क्या होता है देखो, पीवी पे पावर एक्स इक्वल टू कांस्टेंट, कांस्टेंट ये चीज होता है। और इसके अंदर होता है हमारा सिंपल वर्क डन, हम इसमें लिखेंगे एन आर डेल्टा टी अपॉन, देखो यहां पर जहां जहां पर क्या था, गामा था, बस उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। किसमें, पॉलीट्रॉपिक, सब कुछ सेम है, बस अलग क्या होगा, जहां पर गामा है उसकी जगह पे क्या लिखेंगे, एक्स, बस। तो 1 माइनस एक्स इक्वल टू सेम चीज ये वाला, P फाइनल V फाइनल माइनस P इनिशियल V इनिशियल अपॉन 1 माइनस एक्स, बस खत्म। डरना नहीं है सब फॉर्मूले देख के, कुछ बच्चे डर जाते, हो जाएगा, क्वेश्चंस करेंगे हो जाएगा, याद करा देंगे आपको, परेशान नहीं होना। तो एडियाबेटिक में क्या होता है, गामा किसके बराबर होता है, सीपी बाई सीवी के बराबर होता है, ठीक है, ये चीज याद रखना है। हो गया, बोलो जल्दी जल्दी फटाफट। तो क्या ये सब रिवाइज करने वाली चीज नहीं है, बोलो, क्या खेलने वाली चीज है, खेलने वाली चीज नहीं है, पढ़ना है, अच्छे से रिवाइज करना है, ठीक है, पढ़ना है, नोट्स बनाना है। कुछ डाउट है पूछो। लिखो जल्दी जल्दी लिख लो, थोड़ा सा फटाफट, ठीक, जल्दी। जल्दी फटाफट करिए। अनम हो गया, पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ना, क्योंकि बहुत सारे लोग खेल रहे हैं, है कि नहीं, फिर एग्जाम में रिजल्ट आता फिर रोते बैठ के, पेपर वॉज टू डिफिकल्ट, पेपर वॉज नॉट डिफिकल्ट, तुमने अपने आप को प्रिपेयर नहीं किया। जी बोलिए, हाँ हाँ एडियाबेटिक ही है वो, ADI है ना, बहुत सारे लोग ई लिखते हैं, कोई बात नहीं, हम लोग आई लिखेंगे, ठीक। आई को मराठी में क्या बोलते, मम्मी को बोलते हैं ना आई, तो इसके लिए मैं आई लिखता, समझ गए। स्पेलिंग वही है, ठीक है, चलो ठीक है, नेक्स्ट। अब क्वेश्चंस करते हैं। चलो एक पहला छोटा सा सवाल करके मुझे बताओ फटाक से, एक छोटा सा सवाल, सवाल में ये है, 2 मोल मोनो एटॉमिक
मोनोएटॉमिक, ठीक है, पीवी स्क्वायर कांस्टेंट, कांस्टेंट if temperature increased from 100K to 300K, तो वहां पर मुझे बताओ वर्क डन बाय गैस क्या होगा। पहला चीज बताओ, डेल्टा क्यू क्या होगा वो बताओ, फिर डेल्टा यू क्या होगा। ये तीनों चीज मुझे बताओ फटाफट, तीन चीज लगाइए फॉर्मूला और बताइए। वो किस में बताना है? ये जो पढ़े ना अभी जस्ट, इसके लिए बताना, ये वाले के लिए, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए। क्योंकि सवाल में इक्वेशन उसने क्या दिया है, पी वी स्क्वायर, तो स्क्वायर मतलब एक्स ही है ना, समझ गए? तुमको पता कैसे चलेगा कि कौन सा वाला प्रोसेस है? इक्वेशन देखो, पीवी पे पावर स्क्वायर है ना, मतलब वो स्क्वायर क्या है, एक्स है, समझे? चलो अब खेलो, पहले निकालो वर्क डन बाय गैस, टूट पड़ो इसके ऊपर फटाफट, छोड़ना नहीं। भूखे शेर की तरह टूट पड़ो। हो गया? बताओ वर्क डन बाय गैस कितना आया, सॉल्व करिए और बताइए कितना आया, बोलो कितना आया, बोलो तुबा, वर्क डन बाय गैस कितना, कौन सा फॉर्मूला लगेगा? एन आर डेल्टा टी 1 माइनस गामा एक्स, क्यों? इक्वेशन बोल रहा पी वी स्क्वायर इक्वल टू कॉन्स्टेंट, समझे? यहां पर x की वैल्यू कितनी है, 2 है, कितनी है, 2, यही पावर है ना, पावर पे क्या है, क्योंकि इक्वेशन क्या है पॉलीट्रॉपिक का, पी वी पे पावर x इक्वल टू कांस्टेंट, इससे समझ गए? अब देखो इसको सॉल्व करो, n की वैल्यू कितनी है, n मतलब मोल्स, कितने मोल्स हैं, 2, तो n के प्लेस पे क्या, 2, r को r ही रहने दो, डेल्टा t कितना है, 100 से 300, 200, तो 200 अपॉन 1 माइनस x कितना है, 2, सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ऊपर 400 r कितना आएगा, -1, तो कितना आ गया, बताओ कितना आएगा इसको सॉल्व कर, -400 r की वैल्यू, ठीक है कोई बात नहीं, समझ गए? इतना पहुंच गए ना, बस इसी तरीके से निकालिए आप डेल्टा क्यू, फिर निकालो डेल्टा यू,
डेल्टा यू निकालो, डेल्टा यू, डेल्टा यू कितना 600 आर। डेल्टा यू का फॉर्मूला क्या रहेगा, एन एफ आर डेल्टा टी बाई 2, सही है? नहीं, एन की वैल्यू कितनी 2। एफ मोनो एटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है 3, कितना रहेगा 3, आर को रहने दो। डेल्टा टी कितना है, डेल्टा टी 200 अपॉन 2, 2 से 2 कट गया, नहीं कटा, 200 और ये मल्टीप्लाई कितना आ गया 600 आर। ये हमने क्या निकाला डेल्टा यू, और एक डेल्टा क्यू क्या होता है डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। डेल्टा यू कितना है 600 आर प्लस डेल्टा डब्ल्यू कितना आया, डेल्टा डब्ल्यू कितना माइनस 400 आर। तो सॉल्व करेंगे कितना आएगा 200 आर। हो गया खत्म। समझ गए? अब मैं नीट के सवाल आपको कुछ देता हूं, थोड़ा सा एक झलक देखने के लिए। तुबा आंसर आया, बोलो। ठीक है, मुबशरा हो गया। प्राची आपको समझ में आया? लिखो जल्दी जल्दी सादिया, फटाफट। चलो अगला सवाल करते हैं। घर पे प्रैक्टिस कर लेना। यहां पर कितना 100 से 300 था ना, तो एक बार प्रैक्टिस कर लेना। सेम क्वेश्चन किसके लिए, डायटोमिक के लिए, बस जस्ट फॉर प्रैक्टिस, प्रैक्टिस के लिए और कुछ नहीं। सवाल लिखो। द इंटरनल एनर्जी, द इंटरनल एनर्जी change in a system, change in a system that has absorbed 2 kilocalorie of heat and work done 500 joule, 500 joule of work is, ठीक है। पहला 8900 जूल, दूसरा 6400 जूल, तीसरा 5400 जूल, लास्ट 7900 जूल। ये सब सवाल 20 सेकंड में कर सकते हो, 20 सेकेंड्स। ये नीट का सवाल है। भूखे शेर की तरह टूट पड़ो।
बताओ क्या है। सॉल्व किए नहीं, दूसरा है। और करो थोड़ा सा प्रैक्टिस। बहुत सारे बच्चे सिली मिस्टेक्स की वजह से इसको क्या करेंगे, गड़बड़ करेंगे। सिली मिस्टेक्स की वजह से क्या करेंगे, गड़बड़ करेंगे। समझे कि नहीं? लेकिन नहीं करना है। अनम आंसर आया, करो सॉल्व। गलत है। नहीं, मुझे पता है ना, नीट वाले सवाल डिफिकल्ट नहीं देते। कुछ क्वेश्चंस डिफिकल्ट होते हैं, ट्रिकी होते हैं। उनको पता है बच्चा गड़बड़ करेगा, दे नो दैट। उनको नस पता है ना बच्चों की, पकड़ के दबा देते वही, काम खत्म, बच्चा चिल्लाने लगता मम्मी मम्मी। समझे कि नहीं? फॉर्मूला क्या है, इधर देखो, डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस, फॉर्मूला ये कहता है। समझे कि नहीं? अच्छा, ये तो दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए? इसने दिया क्या, इंटरनल एनर्जी चेंज इन अ सिस्टम दैट हैज एब्सॉर्ब 2 किलो कैलोरी ऑफ हीट एंड वर्क डन। ये इसने दिया क्या है, 2 किलो कैलोरी। इसको तो चेंज करो पहले, 2 इंटू मतलब किलो मतलब इतना, कैलोरी को जूल में चेंज करो भैया, जूल में दिया है सब। एक कैलोरी कितना, 1.4, क्या कितना आएगा, इसको चेंज करो, मुझे बताओ, चेंज करो इसको, अब सॉल्व करो, आएगा। कितना होता, 4.2 रहता ना। एक कैलोरी कितना होता है, 4.2 जूल। तो इसको लिखोगे ना 4.2। अब यहां पर 2000 है, मल्टीप्लाइड बाई 4.2 कितना आएगा, बताओ। बताओ। हाँ, अब ये सही है। तुमको चेंज करना अगर नहीं आएगा तो कैसे होगा, समझे कि नहीं? करो, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 8400। ये क्या आया है, डेल्टा क्यू, बोलो क्या आया है, डेल्टा क्यू। हमारे पास में डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है, 500 जूल उसने दिया है, और हमने इसको जूल में लेके आ गए। समझ गए? अब इसके बाद में फॉर्मूले में रख दो, डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। यहां पर इंटरनल एनर्जी मतलब इसकी बात कर रहा है, ये हमें चाहिए। समझ गए? ये कितना है, 400। इसको इधर लेके आ जाओ, माइनस कितना, 500, क्योंकि ये दिया है ना 500 जूल, 500 जूल तो दिया है, इक्वल टू डेल्टा यू। तो इसको माइनस करेंगे तो आएगा 7900। ये आंसर हो गया। ये नीट का क्वेश्चन है, ऐसे पूछते हैं उन लोग। आपको वैल्यू तुमको देखना है, अगर यहां कैलोरी में दिया हुआ है, किलो कैलोरी में दिया है, ठीक है, और यहां पर जूल में दिया है, इसका मतलब मुझे चेंज करने की जरूरत है।
अगर यहां पर भी कैलोरी में देता तो जरूरत नहीं थी फिर, और किलो अगर देता तो वहां पर चेंज करना पड़ता। ठीक है, तो सेम इसी टाइप से घर पे भी एक क्वेश्चन कर लेना। यहां पर है 10 किलो कैलोरी, ठीक है, वर्क डन यहां पर दे दिया है जूल 600। अब सॉल्व करना और बताना कितना आएगा। ठीक, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये चैप्टर में, अगर ये भी नहीं कर सकते तो फिर प्रॉब्लम है, देन समथिंग रॉन्ग। इजी वन, whenever you see the question attack it। समझ गए? जो सब्जेक्ट से जितना तुम डरोगे उतना डराएगा। when you become fearless life become limitless। हो गया? चलो अगले सवाल पे चलते हैं, जल्दी करो सादिया, बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं आज। बताओ, ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट था? बोलो बहुत डिफिकल्ट था, ये नहीं हो सकता है सवाल? बोलो आसान था ये। जो मैं याद करवा रहा था आप लोग को वो वाला सवाल देता हूं, नीट में वो भी आया है, सिर्फ थियरी था। अभी कितने लोग क्लास अच्छे से सुने वो तुरंत जवाब दे रहे, तुरंत। ये भी आया हुआ नीट में क्वेश्चन, इसको सॉल्व भी नहीं करना, थियरी है, समझ गए? इफ क्यू ई एंड डब्ल्यू denote respectively the heat added change in internal energy and the work done in closed cyclic process then पहला ऑप्शन W इक्वल टू 0, दूसरा ऑप्शन, ये सब सवाल में पूछता है वो, Q इक्वल टू W इक्वल टू 0, तीसरा E इक्वल टू 0, फोर्थ Q इक्वल टू 0। बस ये भी नीट का सवाल है, लेकिन सवाल को ऊपर पढ़ लेना पहले। लगाओ दिमाग, लेकिन सवाल को अच्छे से पढ़ लेना, नहीं तो आउट हो जाओगे। बस ध्यान, अगर तुमने थोड़ा सा भी गड़बड़ किया ना क्वेश्चन में, गलत कर दोगे। तुम अगर सवाल को नहीं पढ़े तो सवाल फिर दिक्कत नहीं, मुझे पता था ना गड़बड़ करोगे। थोड़ा सा भी गड़बड़ किए क्वेश्चन में, कितने लोग का फोर्थ है हाथ उठाओ, कि फोर्थ वाले ज्यादा रहेंगे? गलत, एग्जैक्टली, अमेजिंग, प्लीज क्लैप फॉर जोया प्लीज, वेरी गुड, शाबाश, ताली बजाओ सब लोग, बहुत अच्छे, वेरी गुड वेरी गुड। आंसर क्या है? अब कुछ लोग कहेंगे हाउ इज इट पॉसिबल, नहीं वो तो ठीक है, सवाल में तुम देखो मेरे प्यारे बच्चे, यहां पर उसने बोला है कि अगर इफ क्यू किसके लिए हीट है, क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं देते उन लोग, लॉजिक ट्रिक, प्रेशर में बैठते हो आप, समझे कि नहीं? एग्जाम इतना सारा प्रेशर रहता पूरे साल का, मुझे रिजल्ट निकालना है, ऐसा वैसा, मम्मी क्या सोचेंगे, टीचर्स क्या सोचेंगे, ये सब का प्रेशर, तो वो सब खेल देता उसी में।
ई ई ई ई क्या है इधर? इंटरनल एनर्जी। यू बहुत सारे लोग ढूंढेंगे यू किधर समझ गए? तो यहां पर डिनोट क्या कर रहे, देखो लिखा है डिनोट, ठीक। और डब्ल्यू तो चलो ठीक है, वर्क डन है ही, कोई दिक्कत नहीं। और ये क्लोज्ड साइक्लिक प्रोसेस में है, क्लोज्ड सिस्टम के अंदर ये सब चीजें हो रही, समझे कि नहीं? अब देखो इधर, यहां पर ये होगा क्या? क्लोज साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है, किसकी वैल्यू 0 होती है? बोलो। अच्छा, ये हमारा चेंज इन इंटरनल एनर्जी अगर वो पूछता है तो E इक्वल टू क्या रहेगा? 0 रहेगा। और क्या 0 होता है? बोलो, Q 0 होता है या डेल्टा Q 0 होता है? बोलो, क्लोज साइक्लिक प्रोसेस में क्या 0 होता है? इंटरनल। कुछ हीट का एक्सचेंज होता है क्या? नहीं। हमारा आंसर होगा ये तीसरा वाला। तो इसके लिए जो भी मैंने लिखा है अलग अलग प्रोसेस, उसके सामने मैंने लिखा है ये कांस्टेंट होता है, ये 0 होता है, क्योंकि ऐसे डायरेक्टली क्वेश्चन आता है। सीधा देखे टिक कर दे फटाक से, सेकेंडों में, 20 सेकेंड, ठीक। फिर कैलकुलेशंस वाले क्वेश्चंस को बाद में करेंगे, समझ गए? ऐसा हम लोग कर सकते एग्जाम में, समझ गए? और नीट का सवाल 2024 का दिखाता हूं, हंसोगे। आओ, ये सवाल को आपको बस 10 सेकेंड में करना है। कितने में सादिया? कितने में करना है? 10 सेकेंड के अंदर, फटाफट। देखो देखो, अ थर्मोडायनेमिक thermodynamic system is taken through the cycle A, B, C, D, A. The work done by the gas along the path BC का पूछ रहा है, सबका नहीं, इस ये नीट का सवाल 2024। पहला ऑप्शन 0, दूसरा ऑप्शन 30 जूल, तीसरा ऑप्शन -90 जूल, फोर्थ ऑप्शन -60 जूल। और एक दे, सवाल देखो क्या है। सवाल में ऐसा कुछ बना है जो अभी हम लोग किए नोट्स में, ऐसा क्वेश्चन है। और ये ऐसे चल रहा है, ये ऐसे, और इधर यहां पर ए, ये है ए, बी, सी, डी। ये है 100 के, इधर पी है, ठीक है, और इधर वॉल्यूम। ये है हमारा 100 सेंटीमीटर क्यूब और ये है 400 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। 300 के, पहले 100 फिर 300 के पास्कल। ये सवाल है छोटा सा नीट का। इसने पूछा क्या, वर्क डन बाय द गैस अलोंग द BC। ये तो पूरा रास्ता चल रहा है, A, B, C, D, A, समझ गए?
लेकिन वो पूछ रहा है वर्क डन बाय द गैस, तुम बताओ सिर्फ यहां से यहां तक का, बस इतना का बता दो मुझे, इतना, बस इतना। और दिमाग में रखना है इधर P है और इधर V है। कौन सा प्रोसेस है ये? साइक्लिक नहीं, सिर्फ ये वाला देखो ना, B और C। ग्राफ याद करो, बोलो। तो आइसोबारिक में क्या होता है? वर्क डन बाय गैस सीधा 0, खत्म। खेलना सीखो, तुम लोग खेलते नहीं, तुम लोग गलत चीज में खेल रहे, इसमें खेलो। प्ले विथ क्वेश्चंस इन ग्राफ्स। कौन सा पूछा वर्क डन बाय गैस? बी और सी। क्या पूछा है? पूरा नहीं पूछा ना, वो सिर्फ बी और सी का पूछा है। अगर वो सवाल पूछ लेता कि ए और बी बताओ, ए और बी में क्या चल रहा है, वर्क डन बाय गैस पॉजिटिव है या नेगेटिव है? पॉजिटिव है। या पूछ लेता कौन सा है वो, कौन सा प्रोसेस हो रहा है इसमें, तो बता सकते तुम। ठीक है, यहां पर प्रेशर क्या है देखो, बोलो। 0 रहे। वर्क डन बाय गैस कुछ हुआ है बी और सी में? नहीं। यहां पर सीधा हम लिखेंगे क्या? 0। ये याद रखना है। क्या रखना है? याद। नहीं तो आप कैलकुलेशन, ये सब वैल्यू देख के कैलकुलेट स्टार्ट कर दोगे करना। ठीक है। अच्छा, माइनस किस में आएगा ये भी याद रखो, एलिमिनेट करने का तरीका। माइनस इसमें आएगा, ऑपोजिट डायरेक्शन, ये इसमें। समझ गए? काम तो कर, नेगेटिव डायरेक्शन वाला जो होगा, जैसे ये है और ये है, इसमें नेगेटिव आएगा, तो ये और ये तो हो ही नहीं सकता है, हो ही नहीं सकता है। और तुमको डाउट है तो इसका और इसका निकाल दो। वर्क डन यहां से यहां तक का कितना आ जाएगा ये, बोलो। यहां से यहां तक कितना आएगा? 300। और ये कितना आ जाएगा? सॉल्व करो तो ये तो आएगा ही नहीं, बस हो गया, खत्म। ये सब लॉजिक यूज करना है। और उसने ए और बी को पूछा भी नहीं है, समझिए, उसने पूछा क्या? बी सी का। अगर किसी सवाल में वो पूछ लेता कि तुम एक काम करो, तुम लोग घर पे करके आना, ए और बी से, ए से बी, सी से डी और डी से ए, समझ गए? सवाल में 2024 में अगर ये पूछा है तो इस साल हो सकता है वो ये पूछे या कुछ और चेंज करे। एग्जामिनर क्या करेगा? कुछ ना कुछ चेंज करेगा, समझ गए? या अगला सवाल वो दे सकता है, क्या दे सकता है? वो इसके बजाय ऐसे दे सकता है, इसको हटा दिया उसने, ए बी सी बना दिया उसने, शेप चेंज कर देगा, ट्राइंगल बना देगा, समझ गए? और यहां से यहां क्या हो जाएगा? इधर वर्क डन बाय गैस नेगेटिव। और चेंज क्या करेगा? पीवी के प्लेस पे कुछ और कर देगा, वीटी कर देगा, पीटी कर देगा, अलग अलग चीज चेंज कर देगा। आपको दिमाग में रखना है। ठीक, चलो अगला सवाल। ये सब नीट का सवाल है, बहुत इजी होता है अगर तुमने अच्छे से किया है तब। ठीक है, अब देखो अगला सवाल, ये भी नीट का ही है। कौन सा है? नीट का है। हर एक मिनट को यूज करना है। क्या करना है? कंपटीशन का मतलब क्या है? जब पढ़ाई करो समय देखना बंद करो, समझ गए? या तो पढ़ाई मत करो, समय देखते रहो अपना।
जब आप पढ़ाई करते हो समय नहीं देखना है, काम करना है बस, मुझे कुछ बनना है, समझ गए? कुछ बनने के लिए कुछ बनना पड़ता है कि नहीं? अरे बात समझ गए? तो क्या करना है, बस मेहनत करते रहो और दुआ करते रहो। अगला सवाल नीट का, क्योंकि इसके बाद में हम लोग और भी क्वेश्चंस करेंगे ना। देखो, फॉर द गिवन साइकिल, फॉर द गिवन साइकिल, साइकिल द वर्क डन, द वर्क डन इन आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस, प्रोसेस इज, ऐसे पूछता है नीट में। देखो 2023 का ताजा ताजा सवाल। पहला 200 जूल, दूसरा 0, तीसरा 400 जूल, चौथा 600 जूल। सवाल देखो ऐसा कुछ, यहां पर ऐसे बना दिया जैसे मैं बताया ना, उधर एक क्वेश्चन, इधर देखो नीट में वैसे आया, उसी पैटर्न पे है सवाल। ये ए है, ये बी है और ये सी, ट्रायंगल बना दिया। ये है वी और ये है पी, ठीक है? और यहां से यहां तक है 3 × 10⁻²। फिर उसके नीचे दिया है उसने 2 × 10⁻²। फिर यहां दिया है वो सी वाले पे इधर 10 का स्क्वायर। ये 1 है और ये 2 है और ये 3 है। बस अब इसको निकालो। वर्क डन कौन सा प्रोसेस है ये? आइसोबारिक। बस सॉल्व करके बताओ। इसमें थोड़ा कैलकुलेट करो, लगाओ दिमाग। करो, सॉल्व करो। ये ताजा ताजा सवाल है, जो ताजा सवाल होता है वही मैं लेके आता हूं। सही है, शाबाश। फॉर्मूला किए, लगाओ। करो करो। ज्यादा टाइम ले रहे हो, जल्दी करो फटाफट। फोर्थ कैसे किए? कौन सा फॉर्मूला लगाए? बताओ बताओ, जो है कैसे किए? हाँ
NR, हाँ बताओ जैसे भी किए, क्या फॉर्मूला लगाए? NR कैसे लगा दोगे इधर, जब इधर मोल वोल कुछ दिया ही नहीं है? हाँ अच्छा, और अच्छा उससे आंसर आता है? कैसे आएगा बताओ, बोलो। ट्राइंगल है, ट्राइंगल। और ये देखो यहाँ 3 × 10⁻⁴ ऐसे दिया, मतलब ये 300 है, और इसको ऐसे 200 लिख दो अपने दिमाग में, और इसको 100। और पीवी का जो एरिया होता है वो हमें क्या देता है? वर्क डन। पीवी का एरिया हमें क्या देगा? वर्क डन। ठीक है, अब देखो इसका वर्क डन मतलब इसके नीचे जो भी चीजें वो आपको निकालना है, समझ गए? पीवी का पूरा एरिया नीचे वाला, तो ये यहां से यहां तक कितना है? 2 है, समझ गए? और यहां से लेके यहां तक कितना हो जाएगा? ये पूरा कितना है? ये पूरा एरिया कितना है? 300। आ गया कितना? 600। खत्म। इसमें बहुत सारे एनआरटी डेल्टा टी लगा रहे, कुछ टाइम बाद अभी मैं पढ़ा दूंगा है ना कैलोरीमेट्री, तो एमएस डेल्टा टी लगाने लगे, क्योंकि वो भी डेल्टा क्यू के बराबर होता है। कोई बात नहीं, गलती से ही इंसान सीखता है, समझ गए? तू बात नहीं समझ में आया ना? देखो टीवी का जो एरिया होता है वो हमें क्या देता है? वर्क डन। क्या देता है? वर्क डन। ठीक, अच्छा सिर्फ ये नहीं, इसके अंदर वाला एरिया कुछ लोग लेके घूम रहे हैं। नहीं 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 नहीं, ये पूरा पूरा, नहीं तो ये फिर क्यों देता है ये सब कहानी? आप लोग को कंफ्यूज करने के लिए उसने पावर में रखा था उसको, 3 × 10⁻² स्क्वायर करके, कंफ्यूज करने के, डराने के लिए। ठीक है, तो इसके नीचे वाला जो भी एरिया रहेगा वो हम लेंगे। ठीक, अगले सवाल में उसने मान लो दे दिया ट्राइंगल के जगह पे उसने स्क्वायर बना के दे दिया। अगला सवाल जो 2026 में आ सकता है, इधर ऐसे बना के दे दिया उसने, तो भी वैसे ही करना है, समझ गए? अलग अलग शेप बना के उसने दे दिया, या मान लो ये ऐसे हटा के उसने ऐसे वाला दे दिया, ये वाला ट्राइंगल दे दिया, तो भी वही कहानी लगेगी। तुमको ये नीचे देखना है, इधर देखना है, बस खत्म, वर्क डन। कब? जब P और V का ग्राफ है, P और V का ग्राफ, समझ गए साथिया? तो बस हमारा आंसर क्या है? 600। कैसे? 300 और 2 मल्टीप्लाई करेंगे 600, खत्म। ये नीट का सवाल है। और अगर डाउट है तो लिख लो, पीवी का एरिया, पीवी ग्राफ का एरिया वर्क डन देता है, लिख लो उसको अच्छे से। एक और ताजा सवाल नीट का, इसको देखोगे तो हंसोगे, हर बच्चा इसका जवाब दे सकता है क्लास, हर एक बच्चा। द पीवी डायग्राम, पीवी डायग्राम फॉर एन आइडियल गैस, for an ideal gas in a piston, in a piston cylinder assembly undergoing a thermodynamic
डायनामिक process is shown in the figure the process is ये 2020 का है, 2020। ठीक है, पहला ऑप्शन दिया है उसने एडियाबेटिक, दूसरा प्रोसेस का नाम बताना है आइसोकोरिक, तीसरा आइसोबारिक, फोर्थ आइसोथर्मल। देखो डायग्राम इधर ऐसा कुछ दिया है, इधर है, इधर P इधर V, इधर P इधर P। ठीक है, यहां ऐसे कुछ बना हुआ है, यहां से लेके यहां तक। ठीक है, तीर ऐसा है, ये इनिशियल स्टेट, ये फाइनल स्टेट। बताओ सही है, बताओ क्या है, ये कौन सा है बताओ। डायग्राम बताओ, देखो आइसोबारिक, कौन सा है आइसोबारिक। क्यों, प्रेशर इधर क्या है कांस्टेंट, समझ गए, इसके लिए। अच्छा एक चीज और शिफा, कुछ लोग बोल रहे थे, देखो एक चीज तुम मुझे बताओ, रुक जाओ, कुछ बच्चों को और डाउट रहेगा। देखो सुनो, तुम मुझे बताओ, इधर टेम्परेचर दिया है तो आइसोथर्मल हो सकता है, एडियाबेटिक हो सकता है, या तो आइसोकोरिक या तो आइसोबारिक। अच्छा, आइसोकोरिक में क्या कांस्टेंट होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, इसमें कहां कांस्टेंट है, ये तो जा रहा नहीं इधर, नहीं तो बढ़ रहा ना इधर, यहां से फिर यहां आ गया, तो कांस्टेंट रहा क्या, वॉल्यूम नहीं, तो ये भी नहीं हो सकता है, बस बच्चा यही खत्म। प्रेशर तो कांस्टेंट ही है ना, प्रेशर देखो तुम, इधर वाई एक्सिस में कुछ बढ़ा है क्या प्रेशर, अगर यही ऐसे दे देता, मान लो तुम लोग के एग्जाम में ऐसे दे दिया, इधर देखो इसी ग्राफ को उसने ऐसे कर दिया, ये ऐसे बना दिया, फाइनल स्टेट ये कर दिया, अब बताओ फाइनल स्टेट ये हो गया, अब बताओ, और उसने ऐसे तीर बना दिया, करके लेके आना होमवर्क। चलो अगला सवाल, अब इसके बाद एक सवाल और, हाँ एक सवाल और, ये सवाल देखो क्या कह रहा है, अ thermodynamic system
system undergoes cyclic process ABCDA as shown in figure. The work done by the system in the cycle is पहला P naught V naught, दूसरा 2 P naught V naught, तीसरा P naught V naught by 2, फोर्थ 0। और डायग्राम इधर ऐसा कुछ है। ये ए बी सी डी, ये V है इधर और इधर P। ये V नॉट और ये 2 V नॉट। इधर है ये P नॉट, 2 P नॉट, 3 P नॉट। अब बताओ इसका नहीं, फोर्थ कितने लोग कह रहे हैं फोर्थ? बताओ, सोचो। बताओ कौन सा है? फोर्थ आंसर इज करेक्ट। क्यों? है ना, देखो इसने स्टार्ट कहां से किया है? यहां से गया इधर, फिर उसके बाद ऐसे आ गया ना, तो उस हिसाब से देखेंगे तो वो फिर वापस वही आ जाएगा। सिमिट्री की वजह से वो उतना ही आएगा। ठीक है, ड्यू टू सिमिट्री। ठीक है, बंद कर दो।